ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बन चुका है। अब पैसे कमाने के लिए चलने वाली ऑनलाइन बैटिंग पर प्रतिबंध लग चुका है। कानून बनते ही ईडी ने देश भर में 31 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग चलाने के आरोप में कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक केसी वीरेंद्र को गैंगटॉक से गिरफ्तार किया है। केसी वीरेंद्र के घर पर ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों का सोना, चांदी, दस्तावेज बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सट्टेबाजी से की गई करोड़ों की काली कमाई को सफेद दिखाने के लिए दुबई की कंपनियों से पैसा घुमाया जा रहा था। दुबई में 3 कंपनियां भी केसी वीरेंद्र का भाई चला रहा था। नोटों का अंबार, देशी विदेशी करेंसी, करोड़ों का सोना चांदी, यानी अकूत धन। ये काली कमाई ऑनलाइन गेमिंग से की गई है। अभी तो ये शुरुआत है। ऑनलाइन गेमिंग से की गई ऐसी और भी काली कमाई सामने आने की उम्मीद है। ये काली कमाई ईडी की छापेमारी में मिली है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कई परिवार तबाह हो गए। कई बच्चों, कई युवाओं ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर मंजूरी मिलते ही अब यह कानून बन चुका है। कानून बनते ही ईडी की टीम एक्टिव हो चुकी है। सट्टेबाजी और गेमिंग रैकेट पर एक्शन लेते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी गंगटोक से हुई है। केसी वीरेंद्र चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक हैं। केसी वीरेंद्र के घर पर ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ विदेशी करेंसी समेत 12 करोड़ रुपए कैश जब्त हुए हैं। 6 करोड़ रुपए का सोना, 10 किलो चांदी भी मिली है और 4 लग्जरी कारें भी ईडी ने जब्त की हैं। 17 बैंक खाते, 2 लॉकर फ्रीज किए गए हैं और केसी वीरेंद्र पर ऑनलाइन ऑफलाइन सट्टेबाजी का केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गेमिंग ऐप और अवैध सट्टेबाजी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्रदुर्ग के कांग्रेस से विधायक केसी वीरेंद्र को गैंगटॉक से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने एक साथ 31 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, जिसमें अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई थी। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गोवा, इसके अलावा कोलकाता, कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में एक साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। यह सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को भी कंडक्ट किया गया था और इस जांच में ईडी को यह पता चला कि गोवा के 7 कैसीनो से ऑनलाइन गेमिंग ऐप और अवैध सट्टेबाजी का नेक्सस जुड़ा हुआ है। केसी वीरेंद्र, जो कि चित्रदुर्ग से कांग्रेस के विधायक हैं, वो गेमिंग ऐप के साइट को चला रहे हैं, जिसमें किंग 57 और राजा 567 को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि जांच में यह भी सामने आया कि जो केसी वीरेंद्र हैं, उनके भाई दुबई में बैठकर गेमिंग ऐप और अवैध सट्टेबाजी से जुड़े 3 जो वेबसाइट है उसको भी चला रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जब ईडी ने इस पूरे ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, तो उसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद 12 करोड़ रुपए बरामद किया है, जिसमें 1 करोड़ विदेशी मुद्रा बताई जा रही है। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत की है। ईडी की छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे अवैध कमाई को अलग अलग तरीके से वैध दिखाने की कोशिश की जा रही थी। ऑनलाइन और गेमिंग से जुड़े मामलों में देश भर में 31 जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली में छापेमारी की गई है, तो वहीं जोधपुर, मुंबई और गोवा में भी ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने गोवा में 5 कैसीनो पर भी कार्रवाई की है। दुबई से ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चलाने का खुलासा हुआ है। दुबई से 3 कंपनी चला रहा था और एक और भाई केसी नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एनराज भी शामिल है। इसमें सोना, चांदी, लग्जरी गाड़ी और इसके साथ 17 अकाउंट को फ्रीज भी किया गया है, जिसके अलावा लॉकर भी, बैंक के कुछ लॉकर्स भी इसमें शामिल हैं।
इस बड़ी कार्रवाई से ये साफ जाहिर होता है कि इसमें एक बड़ा नेक्सस है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक विधायक होते हुए केसी वीरेंद्र इस पूरे अवैध सट्टा और गेमिंग ऐप के इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई के बाद ईडी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज और कई अहम सबूत मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से ये अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप वेबसाइट के ज़रिए, साइट के ज़रिए, कैसीनो के ज़रिए भारत से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। और क्योंकि दुबई में केसी वीरेंद्र का भाई वहां पर इस नेक्सस को भी संभाल रहा था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र अपने साथियों के साथ बिजनेस ट्रिप पर गंगटोक गए थे। गंगटोक में जमीन लीज पर लेकर कैसीनो खोलने की तैयारी थी। भनक लगते ही ईडी ने 23 अगस्त गंगटोक से ही केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की जांच में पैसों की हेराफेरी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। बैटिंग से की गई कमाई को किन किन बिजनेस और प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल किया गया है, इसका पता लगाने में ईडी जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट।